शहर से बहुत दूर, जहां मोबाइल नेटवर्क भी डर कर रुक जाता है, एक घना जंगल है। इस जंगल में कोहरा सिर्फ मौसम नहीं होता, वो यादों, पछतावों और अधूरी मौतों से बनता है। उसी जंगल के बीच खड़ा है एक पुराना सरकारी मानसिक अस्पताल, अब खंडहर। लेकिन कभी यहाँ लोग ठीक होने नहीं, खामोश होने आए थे। रात के ठीक 2:47 पर आरव उस अस्पताल के सामने खड़ा था। आरव एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसे अबैंडन्ड जगहों, लोक कथाओं और शापित इमारतों पर काम करना पसंद था। गांव के लोग उसे रोक रहे थे। वापस चला जा, मत देख, मत जाना। उस जगह के शीशे झूठ नहीं दिखाते, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा था। आरव हंसा। डर पर यकीन करना उसका काम नहीं था, डर को रिकॉर्ड करना था। उसके हाथ में एक पुराना विंटेज कैमरा था, भारी, धूल से भरा, लेकिन अजीब तरह से गर्म। गांव वाले उसे आईना कैमरा कहते थे। जैसे ही आरव ने अस्पताल के अंदर कदम रखा, हवा बदल गई। ठंड नहीं, वजन था हवा में, जैसे हर सांस कोई कहानी ढो रही हो। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था, खून नहीं पर नाखूनों के निशान थे। आरव ने कैमरा ऑन किया। ये है वो जगह। उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में हल्की कांप रही थी। अचानक मोबाइल बजा, अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। ये है वो जगह। वापस चला जा। ये मजाक है? काश होता। वापस चला जा। आवाज उसकी अपनी थी, पर थकी हुई, टूटी हुई। ये मजाक है? आरव बोला। काश होता। फोन कट गया। उसी पल अस्पताल की लाइटें झपक गईं। 1 सेकंड के लिए अंधेरा, और फिर सिर्फ कैमरे की लाल लाइट। आरव आगे बढ़ा। एक लंबे गलियारे में उसे टूटा हुआ शीशा दिखा। वो रुका। उसने अपना हाथ उठाया। हाथ उठा, लेकिन परछाई आधे सेकंड बाद हिली। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हंसने की कोशिश नहीं की, लेकिन शीशा मुस्कुरा रहा था। उसने शीशा तोड़ दिया। टुकड़े जमीन पर गिरे, हर टुकड़े में अलग चेहरा। पुराने मरीज, कुछ बच्चे, कुछ ऐसे जिनकी आंखें कभी बंद नहीं हुई थीं। अचानक चारों तरफ फुसफुसाहटें फैल गईं। तुम भी देखोगे? तुम भी यहीं रहोगे? ये क्या हो रहा है? तू भी देखेगा, तू भी यहीं रहेगा। आरव पीछे हटा। मोबाइल फिर बजा। हम यहां इसलिए फंसे क्योंकि हमने अपना भविष्य देख लिया था। हम? आरव चिल्लाया। तुम भी देखोगे? तुम भी यहीं रहोगे? ये क्या हो रहा है? आरव चिल्लाया। अंधेरे से कोई निकला। अब तुम हमारी दुनिया में हो, भागो मत, ये तुम्हारा अंत है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो खुद था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। ये जगह पागलों की नहीं है, उसने कहा। ये भविष्य देखने वालों की जेल है। आरव भागा। गलियारे मुड़ते रहे, दरवाजे अपने आप बंद होते गए। हर शीशे में उसे अलग अंत दिखता। कहीं वो पागल था, कहीं मरा हुआ, कहीं कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। ये क्या हो रहा है? मैं हूं यहां, तो वो कौन है? सब मुझे घूर रहे हैं। मैं एक फाइल उसके पैरों में गिरी। नाम आरव शर्मा, एडमिशन डेट कल। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे बारे में सब जानता है। उसके हाथ कांपने लगे। समय यहां सीधा नहीं चलता, उसके भविष्य वाले रूप ने कहा। ये जगह समय को मोड़ती है और डर से उसे सील कर देती है। आरव एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा। यहां से ठंड क्यों आ रही है? लेट जाओ, तो तैयारी हो चुकी है। बीच में रखा था एक प्राचीन पत्थर का आईना, उस पर अजीब प्रतीक, ऐसे जो किसी भाषा के नहीं थे। कैमरा अपने आप फोकस करने लगा। उसी पल उसे समझ आया कि ये अस्पताल किसी बीमारी के लिए नहीं बना था। ये उन लोगों के लिए था जो अपने अंत को देखने की हिम्मत करते थे, जो एक बार देख लेते वे कभी बाहर नहीं जाते। आरव ने आईने में देखा। उसने खुद को देखा, टूटा हुआ, खाली, मुस्कुराता हुआ। उसने आईना छुआ। तेज रोशनी, जैसे समय फट गया हो। सुबह।
पुलिस को जंगल में सिर्फ एक पुराना कैमरा मिला। अस्पताल फिर से शांत था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग चली। अगर तुम ये देख रहे हो तो यहाँ मत आना। मैं फंस चुका हूँ। ये जगह छोड़ दी नहीं। रिकॉर्डिंग चली। आरव कैमरे की ओर देख रहा था। अगर तुम ये देख रहे हो तो मत आना, क्योंकि अब मैं ही कॉल करता हूं। रिकॉर्डिंग बंद और अस्पताल के एक शीशे में एक नई परछाई मुस्कुरा रही थी। मत देखो, अगर देख लिया तो तुम भी यहीं रह जाओगे।